भोपाल में बड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं भोपाली नहीं, क्योंकि भोपाली का एक अलग कॉनोटेशन है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा, किसी भोपाली से पूछ लें, किसी को बोले ये भोपाली है, उसका मतलब जनरली होता है कि ये होमोसेक्सुअल। अच्छा, हाँ, नवाबी शौक वाला व्यक्ति। ओके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी ने सबसे पहले आपको विवेक अग्निहोत्री का यह बेतुका बयान दिखाया था, जिसमें उन्होंने भोपालियों की बेइज्जती की थी, उन्हें जलील करने का काम किया था, और उसके बाद कैसे उनको जमकर लताड़ लग रही थी, कैसे जमकर उनकी फजीहत की जा रही थी। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से निकलकर सारी चीजें अब देश भर में फैल गई हैं। कैसे जगह जगह विवेक अग्निहोत्री को अब जलील किया जा रहा है। तमाम तरह की मीम्स बन तो बनी रहे, लेकिन अब मुश्किलें भी बढ़ने लगी है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र तक अब विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। कह दिया गया है कि विवेक अग्निहोत्री जैसा बददिमाग आदमी कोई है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपने बड़बोले बयान के लिए जाने जा रहे हैं इन दिनों विवेक अग्निहोत्री। नए नए राष्ट्रवादी बने हैं। पुराने जो वीडियोस ट्वीट निकलकर सामने आते हैं उसको लेकर तो जमकर फजीहत होती है, लताड़ तो लगती है, लेकिन अपने बयानों के चलते, ताजा बयानों के चलते भी अब वो जमकर लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। जमकर लानत मलानत हो रही है, फजीहत हो रही है, जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है विवेक अग्निहोत्री को। लेकिन शर्म नहीं आ रही इनको। लेकिन अब शर्म आएगी क्योंकि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश को लेकर, भोपाल को लेकर, भोपालियों को लेकर जो कुछ बोला था ना, अब उसका असर दिखने लगा है और मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब उनके आका भी उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि एक मामला महाराष्ट्र में जाकर दर्ज हो गया है और महाराष्ट्र पुलिस को हर कोई जानता है। वो छोड़ती किसी को नहीं है, बख्शती किसी को नहीं है। चाहे वो बिहार में छुपा हुआ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ हो, खींच कर ले आती है ऐसे लोगों को जो बददिमाग होते हैं, बड़बोले होते हैं, बदतमीज होते हैं। और ऐसे ही बदतमीज लोगों की गिरबां पर हाथ डालने का रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का। दरअसल अब विवेक अग्निहोत्री ने जो बयान भोपालियों को लेकर दिया था, उसको लेकर लताड़ तो लगी रही थी, लेकिन इन सब के बीच अब खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक मामला दर्ज हो चुका है। सबसे पहले हम आपको खबर पढ़कर बता देते हैं। उस खबर में लिखा है, द कश्मीरी फाइल्स, भोपाली वाले बयान पर मुश्किल में फंसे अग्निहोत्री, थाने में दर्ज हुई है शिकायत। दरअसल ये खबर लगातार अब निकलकर सामने आ रही है। बीबीसी हिंदी ने भी इस खबर को छापा है। कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के विवादित बयान पर मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। यही नहीं, एक और खबर है जो इन खबर ने छापी है, उसमें लिखा है, भोपाली वाले बयान पर मुश्किल में फंसे अग्निहोत्री, थाने में दर्ज शिकायत। इन खबर ने क्या खबर लिखी है पहले वो हम पढ़कर बता देते हैं और उसके बाद बताते हैं कैसे मुश्किलों में फंस सकते हैं ये विवेक अग्निहोत्री, क्योंकि बड़बोलापन इनका ज्यादा बढ़ चुका था। इन्हें लगा था कि जिस तरह से इन्होंने फिल्म बनाई है एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, उनका गुणगान गाने के लिए, उनकी चरण वंदना करने के लिए, उनका दरबारी होने के लिए, वो उन्हें बचा लेंगे। लेकिन ये बयान जब देश भर में निकलकर सामने आया तो मुंबई के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई है। खबर में लिखा गया है, एक और कश्मीरी फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। कैसे बना रही है सब जानते हैं, नफरत के साथ बना रही है। तो वहीं दूसरी ओर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपने एक बयान को लेकर फंस गए। दरअसल अग्निहोत्री का वीडियो इन दिनों एक वायरल हो रहा है, जिसमें भोपाली का मतलब होमोसेक्सुअल बता रहे हैं। बस अग्निहोत्री के इसी बयान के चलते वर्सोवा थाने में, मुंबई के वर्सोवा थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सबसे पहले वो बयान बताते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे विवेक अग्निहोत्री अब दिक्कतों में फंस सकते हैं और हो सकता है बोलती भी बंद कर दी जाए उनकी। जितना वो बोलते हैं ना, जिसके बारे में बोल रहे हैं, जेएनयू के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कश्मीरी पंडितों के हक के बारे में, कभी कुछ अंट शंट जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। जैसा फिल्मों में दिखाया वैसे ही सोच रहे हैं निजी जिंदगी में भी होता होगा, रियल लाइफ में भी वैसा ही होता होगा। लेकिन रियल लाइफ में असलियत चलती है, तथ्य चलते हैं और तर्क चलते हैं। ये नहीं कि जुबान पर कुछ भी आए उसे बोल दिया जाए। लेकिन क्या बोला था उन्होंने, सबसे पहले वो सुन लीजिए। मूवी में या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, ऐसा है। ऐसा अब तुम देखोगे, मैंने बहुत स्मार्टली उसको हैंडल किया है। क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, ये बिना बात की बहस है एक तरह से, और नहीं, बिना बात की मतलब हो सकता है दोनों के आर्गुमेंट्स करेक्ट हो, पर इसका कोई सोल्यूशन निकलने नहीं वाला है कभी। वो इसलिए कि जिसकी जुबान पे शब्द चढ़ गया है। अब जैसे यूं समझो, मैं तो भोपाल में बड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं भोपाली नहीं, क्योंकि भोपाली का एक अलग कॉनोटेशन है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा, किसी भोपाली से पूछ लेना, किसी को बोले ये भोपाली है, उसका मतलब जनरली होता है कि ये होमोसेक्सुअल है। अच्छा, हाँ, नवाबी शौक वाला व्यक्ति। तो ये वो बयान था जिसके चलते अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लताड़ तो जगह जगह लगी रही थी, अब दिक्कत में आ चुके हैं। इसको लेकर सबसे पहले आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भी पहले कहा था कि दिग्विजय सिंह खुद मध्य प्रदेश से आते हैं और उन्होंने लेकर साफ तौर पर कहा था कि विवेक अग्निहोत्री जी, आपका भोपालियों को लेकर ये कहना आपका अपना निजी अनुभव हो सकता है, ये आम भोपालियों का नहीं है। मैं भोपाल और भोपालियों के संपर्क में 77 साल से हूं, लेकिन मेरा तो यह कभी अनुभव नहीं रहा। आप किसी भी जगह रहें, संगत का असर तो होता ही है, ये उन्होंने कहा है।
उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था कि मैं 1977 से लगातार भोपालियों के संपर्क में हूं, लेकिन ये मेरा निजी अनुभव नहीं है, आपका निजी अनुभव हो सकता है। उसके बाद तमाम तरह के मीम्स बनने लगे थे, तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आनी थी। अगर उसको कोई एक आम आदमी जिसका खुद का आत्मसम्मान जिंदा हो, जो सच बोलता हो, जो तथ्यों पर चलता हो, जो तर्क की बात करता हो, जो किसी धर्म विशेष से नफरत ना करता हो केवल अपने फायदे के लिए, शायद उसे शर्म आ जाए, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन अब आई। क्योंकि मुंबई पुलिस का तो आप इतिहास जानते ही हैं। मुंबई पुलिस का इतिहास यह रहा है कि जब जब इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया तो उसने हमेशा बड़ी कार्रवाई की है। चाहे वो सुशांत राजपूत वाला मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो, उसे सीधी और सच्ची कार्रवाई करके यह बता दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो झूठ बोलते हैं, जो गंदा बोलते हैं, जो अनर्गल बोलते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यही काम अब करने पर जुट गई है एक बार फिर से मुंबई पुलिस। मुंबई के वर्सोवा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है इस बददिमाग व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि जब से फिल्म आई थी तो इनको लगने लगा था मैं ही सबसे बड़ा सुपरस्टार हो गया हूं, बॉलीवुड का करता धरता मैं हो गया हूं। यानी कि जो फिल्म मैंने बनाई है द कश्मीर फाइल्स, वो बनाई किस मकसद से सभी जानते हो, जिससे बरगलाने का काम भी लगातार किया जा रहा है, उसको ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहे थे। वो बात अलग है कि लगातार इनकी फजीयत खुद कश्मीरी पंडित कर रहे थे। कश्मीरी पंडित बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब वो लोग थे जो अतिवादी और आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान से आए थे। ये वो तमाम लोग थे, उनके पाकिस्तानी जो उनके जो मुस्लिम नेबर हैं, जो उनके बिल्कुल बराबर में रहते थे, पड़ोसी जो मुस्लिम थे, उन्होंने उनका साथ दिया था। लेकिन कश्मीरी पंडितों की इस देश में आवाज ना पहले सुनी गई ना अब सुनी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच फजीयत लगातार करा रहे हैं वो, अधकचरा ज्ञान उसमें डाल दिया गया। और कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई सरकार करेगी। और सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसको खुद प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए। वो बात अलग है कि उनकी शायद नजर ना पड़ी, हम तो यही कहेंगे ना, वैसे तो पड़ती है। प्रधानमंत्री को तो एक एक चीज की जानकारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की शायद नजर ना पड़ी हो कि कैसे इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को उकसाया जा रहा है। नफरती गैंग थिएटर के अंदर ले जाकर लोगों को न केवल फिल्म दिखाती है, फिल्म खत्म होने के बाद जहर और नफरत उगली जा रही है। और यही एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा विवेक अग्निहोत्री कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री बार बार ये बताते नजर आते हैं कि देखिए ये फिल्म में पूरी तरह से सच्चाई दिखाई गई है, जबकि कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा दिखाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार भी हुआ, पलायन करने पर मजबूर भी किया, तमाम चीजें भी हुई, लेकिन उसमें वहां के स्थानीय मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था। मुसलमान जो यहाँ के थे वो तो उनका साथ दे रहे थे। जब ये आतंकवादी आते थे, अतिवादी आते थे, उनकी छत को खटखटाते थे, उनके दरवाजे खटखटाते थे, तोड़ने फोड़ने की, मारने की धमकी देते थे, भाग जाने की धमकी देते थे, तब भी ये कश्मीरी पंडित अगर वहां पर टिके रहते थे तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी वहां के मुसलमान जो उनके पड़ोसी हुआ करते थे, उनके घर में शरण लेते थे। लेकिन इस फिल्म में ठीक उल्टा दिखा दिया है। उनके पड़ोसी जो मुसलमान हुआ करते उन्हें मुखबिर बताया गया, वही इन पर अत्याचार कर रहे हैं, वही इनको मारने के लिए दौड़ पड़ती। तमाम चीजें जो दिखाई गई हैं वो सारी अनर्गल बातें हैं। और ये पहले भी खुलासा द लाइव टीवी कर चुका है कि कैसे कश्मीरी पंडितों ने द लाइव टीवी पर आकर साफ तौर पर बताया कि ये फिल्म नहीं, झूठ का पुलिंदा और प्रचार तंत्र का हिस्सा है। किस तरीके से ये पार्टी विशेष को यानी भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश भर है। लेकिन इन सब के इतर वो अपने आप को हीरो समझने लगे। विवेक अग्निहोत्री को लगा वाह, मैंने तो सरकार के पक्ष में ऐसा माहौल बना दिया, खुद प्रधानमंत्री मेरी फिल्म को प्रमोट कर रहा है, तो मैं तो कुछ भी अंटिशंट बोल सकता हूं। जब अंटिशंट दिखा सकता हूं तो बोल भी सकता हूं। तो वही बोल रहे थे। इंटरव्यू हो रहे हैं लगातार ताबड़तोड़। एक मीडिया जो बड़ी से बड़ा मीडिया हाउस है उनका इंटरव्यू ले रहा है। वो बात अलग है कि जब कैमरा ऑन होता है तो रोने बिलखने लगते हैं कश्मीरी पंडितों की बात करते करते, और जैसे कैमरा बंद होता है तो हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है करोड़ों रुपए अंदर जो हो रहा है। खैर, इन सब के बीच जो इंटरव्यू दिया गया था भोपाल को लेकर और भोपालियों को लेकर जो बोला गया था, अब वो सरदर्द बन गया विवेक अग्निहोत्री के लिए, क्योंकि बड़बोलापन कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो वो सिरदर्द बन जाता है। और यही काम हुआ है विवेक अग्निहोत्री के साथ। अब एक तरफ तो पहले लताड़ लगी रही थी, अब आपको भोपाल से लेकर मुंबई तक अब चक्कर लगाने पड़ेंगे इस बात को लेकर कि जो मामला दर्ज उनके खिलाफ हुआ है, और मुंबई पुलिस कभी भी उनको धर दबोच सकती है। और ये लिखित तौर पर हो चुका है, क्योंकि वर्सोवा में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, भोपालियों का अपमान करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।